13 फरवरी को दिल्ली कूच होगा। देश के लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, असली फिल्म 13 को दिखाएंगे। 13 को दिखाएंगे। किसानों के जहाज, किसानों के ट्रैक्टर तैयार हैं, पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे और शांतिपूर्ण। लेकिन मैं आपको बता दूं, बैरिकेड तो टूटेंगे लेकिन किसान शांतिपूर्ण रहेगा। तो सरकार के पास दो ही विकल्प है, या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो इस सरकार की विदाई 100% तय है। आज से 10 दिन बाद यानी 13 फरवरी को हरियाणा समेत देश भर से लाखों किसान दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। दिल्ली कूच की रणनीति बन चुकी है। जगह जगह किसानों की रैलियां हो रही हैं और दिल्ली कूच से ठीक पहले आज फरीदाबाद में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को अपने आक्रोश का ट्रेलर दिखाया है। फतेहाबाद में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और इस दौरान शहर भर में मार्च निकालते हुए गांव बनगांव में बड़ी जनसभा की। इस जनसभा में किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल, जर्नैल सिंह मलवाला और अभिमन्यु कोहाड़ भी पहुंचे, जिन्होंने मीडिया के कैमरों पर दो टूक शब्दों में कह दिया कि सरकार तैयार रहे। किसानों के टैंक फिर से दिल्ली आ रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश हुई तो फिर बैरिकेड्स टूटेंगे और चुनाव में सरकार की सत्ता भी जाएगी। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम पूरे ढंग से गैर राजनीतिक रह के हम अपना आंदोलन लड़ते हैं। पहले भी लड़ा था, आगे भी लड़ेंगे। अब सरकार के पास दो विकल्प हैं। 13 फरवरी को दिल्ली कूच होगा। देश के लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आज उसका छोटा सा ट्रेलर सरदार जर्नैल सिंह चहल और BKU खेती बचाओ ने दिखा दिया है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, असली फिल्म 13 को दिखाएंगे। कल हिसार के नारनौंद में भी बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है, जिसमें सब किसान नेता पहुंचेंगे। या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले। अगर सरकार हमारी सारी मांगे मान लेती है तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमारी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें सरकार को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और इस चुनाव में सरकार की तिरामी करवा देंगे ये किसान। ये सरकार फिर दोबारा सत्ता में नहीं आएगी अगर किसानों की अनसुनी करी गई तो सरकार के पास दो ही विकल्प है, या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो इस सरकार की विदाई 100% तय है और 13 फरवरी को उसमें मोहर लग जाएगी। अब तक का कैसा रिस्पॉन्स रहा है सरकार का, अगर आपकी बातचीत हो रही होगी? देखिए, ये जो सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की, कहने को तो हमारा देश किसान प्रमुख देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन पिछले 10 साल में इस प्रधानमंत्री ने एक भी किसान डेलीगेशन से बात करने के लिए समय नहीं दिया है, एक भी किसान प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करी है। तो ये अपने आप में दिखा देता है कि ये सरकार किसान विरोधी है और कॉर्पोरेट हितैषी है। अब की बार 13 फरवरी को किसान आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जब तक हमारा MSP पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, जब तक किसानों का मजदूरों का कर्ज माफ नहीं होगा, जब तक लखीमपुर के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली के मोर्चे पे डटे रहेंगे। चाहे कुर्बानी देनी पड़ेगी तो अब की बार लीडरशिप अग्रिम पंक्ति में पहली लाइन में खड़े होकर कुर्बानी देगी। अगर बैरिकेडिंग पहले की तरह देखने को मिलती है, अंदर नहीं एंट्री करनी है, तो क्या किसान तैयार रहेगा उसको लेकर? किसानों के जहाज, किसानों के ट्रैक्टर तैयार हैं, पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे और शांतिपूर्ण। लेकिन मैं आपको बता दूं, बैरिकेड तो टूटेंगे लेकिन किसान शांतिपूर्ण रहेगा। अगर पुलिस सरकार के कहे पे हमारे ऊपर गोली चलाती है, लठ मारती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, तो आप वो सहेंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम शांतिपूर्ण रहेंगे। सरकार जो अत्याचार करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन उसका जवाब भी सरकार को आगामी चुनाव में दिया जाएगा। और ये बात सुन ले मनोहर लाल खट्टर जी, ध्यान से सुन ले इस बात को कि अगर किसानों पे कोई अत्याचार हो गया ना, हरियाणा के 6000 गाँव में से किसी भी एक भी गाँव में मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के तमाम नेताओं की एंट्री बैन हो जाएगी पहले के तरीके से। सरकार इसका ध्यान जरूर रखेगी। क्या नाम और क्या पता? अभिमन्यु कोहाड़, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एक सदस्य, भारतीय किसान नौजवान यूनियन के संयोजक। दरअसल पिछले आंदोलन में केंद्र सरकार ने किसानों से कई वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए। किसानों की मांग है कि सरकार MSP पर गारंटी कानून बनाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, किसानों मजदूरों की कर्ज माफी करे और लखीमपुर के किसानों को न्याय दिलाए। बता दें कि किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर बड़ी तैयारी कर रखी है। आने वाले दिनों में हरियाणा के कई जिलों में महारैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए पूरी ताकत के साथ 13 फरवरी को दिल्ली पर चढ़ाई की जाएगी। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।